हाय दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको एक बात बतानी है, करनी भी है, सुननी है, और आपकी इस बात को बोलने के बाद आपकी राय भी सुननी है कि आप इस बात पर क्या कहना चाहोगे। मान लो आपके बच्चे हैं, आपने अपने बच्चों से कहा कि एक सवाल दिया आपने अपने बच्चों को कि ये सवाल करके दिखाओ। बच्चे ने उस सवाल को कर दिया, अच्छे से कर दिया। तो आपने क्या काम किया, उसको पुरस्कार के तौर पर एक टॉफी दे दी कि बेटे तूने ये काम अच्छे से किया है, ले ये तेरा पुरस्कार है। वहीं अगर बच्चा सवाल को गलत कर देता है तो आप बोलते हो बेटे तेरे को पुरस्कार नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ये सवाल ठीक नहीं किया। तो बच्चे को लगेगा कि हाँ, मैंने जो कार्य सही किया था तो पापा ने मुझे पुरस्कार दिया, और जो मैंने नहीं किया तो पापा ने मुझे पुरस्कार नहीं दिया। इसका मतलब ये गलत है और ये सही है। मान लो जैसे कि गांव में, एग्जाम्पल के तौर पर एक और बता दूं, मानो गांव का प्रधान है। गांव के प्रधान ने गांव के लिए अच्छा कार्य किया तो गांव के संयोगदार लोगों ने, समझदार लोगों ने मिलकर उसका सम्मान किया, उसको पुरस्कार दिया। वहीं अगर वही व्यक्ति, गांव का प्रधान, गलत कार्य करता है, गांव के साथ खिलवाड़ करता है, गांव की जमीन जायदाद या किसी भी चीज के अन्य लोगों के साथ खिलवाड़ करता है, तो गांव के जिम्मेदार लोग मिलकर उससे बैठ के बात करें कि भाई तुमने ये गलत किया है, इसलिए तुम्हें इस चीज का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में तुम्हें इस चीज की हानि होगी और तुम्हें समाज में भी इज्जत इसकी कम मिलेगी। तो उस प्रधान को ये लगेगा कि हाँ, मैंने यहाँ गलती की है तो मुझे इसको सुधारना चाहिए या नहीं सुधारना चाहिए। तो ये प्रधान की जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई मैंने ये कार्य गलत किया, उसकी मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी, और ये काम मैंने सही किया तो मुझे इसका लाभ उठे मिलेगा। तो ये तो सोचना है प्रधान को कि भाई मैंने जिंदगी में कार्य अच्छे करने हैं तो आगे के लिए मुझे अपना रास्ता साफ करना है। वही चीज होती है, जैसे कि मान लो मैं अब प्रकृति पर कार्य कर रहा हूँ, मुझे तो कोई लोभ लालच है नहीं, मैं तो सिर्फ लोभ लालच के त्याग कर ये कार्य कर रहा हूँ। पौधे और पक्षियों पर कार्य कर रहा हूँ, निस्वार्थ, किसी का कोई लोभ लालच नहीं। और तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को आप भी ऐसी ही शिक्षा दें कि वह किसी का भलाई करें, किसी का बुरा ना करें। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं दोस्तों, मैं जो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो जब आप अपने घरों में, बहुत से के घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। लड़ाइयाँ वहाँ होंगी जहाँ टोटा होगा, जहाँ पैसे की टोटा हो जाएगा वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं। और टोटा होता है, पैसे के टोटा होता है उनकी कमियों के कारण, उनकी गलतियों के कारण। वो गलती करते हैं, इस वजह से टोटे होते हैं। मेहनत करोगे तो क्यों। सबसे ज्यादा घर का नाश होता है चुगलियों से, चुगली इधर उधर की करने से, इधर उधर की बातें लगाने से, जो बात है नहीं उसको चलाने से। कोई अच्छा खा रहा है उसके लिए बात चला देनी, तो ये इन चीजों से घर खराब होते हैं। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं, औरतों पर इल्जाम लगाते हैं कि आपने, आपके लगता है उसे कुछ उसकी घरवाली ने खिला दिया, ये हो गया, वश में हो गया, वशीकरण हो गया। ये सब बातें करने से अपना जीवन व्यर्थ होता है। अपना, तुम अपने लिए गलतियां कर रहे हो, अपने जीवन को खराब कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता। जो जिसके साथ गलत करेगा ईश्वर है इस चीज का परिणाम देने के लिए, अच्छे के लिए अच्छा परिणाम देने के लिए, बुरे के लिए बुरा परिणाम देने के लिए। तो ये बातें चलाने से कोई बेहतर नहीं है। छोटी मोटी बातों को इग्नोर घर में किया जाता है तब परिवार चलते हैं। और अगर परिवारों में कोई नास्तिक इंसान घुस आए कि उसे तो घर का, परिवार का नाश ही करना है, तो वो हो सकता है कि कुछ तक, वो कहते हैं ना कि सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं किया जा सकता। कुछ पल के लिए किसी चीज को तुम हानि पहुंचा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अपने गलत मकसद में हमेशा कामयाब रहोगे। एक दिन तुम अपने मकसद, तुम्हारा मकसद टूट जाएगा, हार जाएगा, और जो सच्चाई है वो निकलकर साफ सामने आ जाएगी, और वो फिर से वो चीजें खिल उठेंगी और भर जाएंगी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि जब किसी इंसान पर गलत परिस्थितियां आ जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें टूट जाना चाहिए, हार जाना चाहिए। उन्हें परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, सामना करना चाहिए,
बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कोई इंसान इतना साफ सुथरा नहीं है कि जिसमें किसी में कुछ कमी नहीं है, कुछ ऐब नहीं है। हर इंसान के अंदर एक ऐब मिलेगा और हर इंसान के पास एक खूबी मिलेगी। जो इंसान अपनी खूबी को समझ जाता है वो आगे बढ़ जाते हैं। जो इंसान अपने ऐब में ही घुमा रहता है, अपने उसी इर्द गिर्द में घूम, वो इंसान वहीं की वहीं रुके रहते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, किसी इंसान के दिमाग में किसी के प्रति अगर मैल भाव है तो वह गलत है। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई उससे लाभ नहीं होने वाला। उससे सिर्फ और सिर्फ हानियां ही होती हैं, घरों के नाश होते हैं। समझदार व्यक्ति कभी भी बेवजह की बातों में अपना टाइम व्यर्थ नहीं करते। वो सिर्फ छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि जीवन में अच्छे रहो, सच्चे रहो, भले ही तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन सच्चे बन के रहो। इससे तुम्हारे जीवन में हो सकता है कि चलते वक्त परेशानियों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन वह तुम्हारे जीवन के लिए सुखमय रहेगा आगे चल के। सच्चाई भले ही कड़वी होती है लेकिन सच्ची होती है। तो दोस्तों, बहुत से अपने दिमाग पर जोर डालकर देखो कि तुम किन चीज़ों पर गलत कर रहे हो या किस पर गलत टिप्पणियां कर रहे हो, किसके लिए गलत बोल रहे हो। तुम्हारे बोलने से या कहने से कोई ना तो गलत होता है, हाँ तुम्हारा अच्छा बोलने से कोई अच्छा जरूर हो सकता है, तुम अच्छे हो सकते हो। जीव को तुम जितना चाहो स्वस्थ बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो। इसे गलत बोलकर चाहे तुम गंदा बना लो, चाहे तुम अच्छा बना लो। तो मैं सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ें। मैं आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़कर ये ऐसे कुछ कार्य करना चाहता हूँ कि जो बहुत ही पुण्य के काम होंगे और जिसमें मैं बहुत लोगों को जोड़ूंगा भी अपने साथ। मुझे फेसबुक पर वीडियो बनाकर फेसबुक से पैसे नहीं कमाने मैंने पैसे। तुम वीडियो को शेयर लाइक करो, ये तो एक अलग की बात है, लेकिन मेरे को फेसबुक से पैसे नहीं कमाने। आने वाले समय में आपको सब दिख जाएगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक के लिए कार्य कर रहा हूँ। मुझे कोई किसी से वीडियो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से मुझे पैसे नहीं कमाने। मेरी नौकरी है, मैं उससे कमा लेता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। बस मैं आप तक ये अपनी बातें पहुंचाना चाहता हूँ। पक्षी पेड़ पौधे के लिए कार्य करो, प्राकृतिक से जुड़ो, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़कर जीवन में अच्छे कार्य करो, तो प्रकृति तुम्हारा साथ देगी। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।